पुनर्जीवित प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु, हमें आपकी कृपा और आशीष भर दीजिए, जिससे हम आपके पुनरुत्थान तथा आपके समान सदा दूसरों को मदद करने में हमारी मदद कीजिए, जिससे हम दूसरों को एक अच्छा नमूना दिखा सकें। इसके लिए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे प्रभु का दिन पवित्र है। प्रभु का दिन पवित्र है। तो प्रभु के दिन पवित्र कैसे होते हैं, ये आज के इस क्लास में देखेंगे। सामान्यतः लोग पवित्र मिस्र बलिदान के लिए गिरजाघर में कब एकत्रित होते हैं? सभी ख्रिस्ती भाई बहन गिरजाघर में रविवार को एक साथ एकत्रित होते हैं और एक साथ एकत्रित होकर प्रभु यीशु की स्तुति, प्रशंसा और ईश्वर से मिलते हैं। क्या अन्य धर्मों में भी आप इस प्रकार की परंपराएं देखते हैं? अन्य धर्मों में इस प्रकार के परंपराएं नहीं होती हैं, जिस तरह अपने बीच में होता है। आप गिरजाघर में कब और क्यों उपस्थित होते हैं, क्यों जाते हैं? हम गिरजाघर रविवार को जाते हैं और क्यों जाते हैं? ताकि हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें और उसके मिले हुए सभी कृपादानों के लिए उसकी स्तुति कर सकें। इसलिए हम हर रविवार को गिरजाघर में एकत्रित होते हैं। और आज हम देखते हैं साबत की शुरुआत। साबत की शुरुआत कैसी होती है और कब होती है? हम देखते हैं सप्ताह के आखिरी दिन को यहूदी लोग साबत का दिन मानते थे। कौन सा दिन को? रविवार, सप्ताह का आखिरी दिन। सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा होगा? रविवार आता है, संडे, तो उसको साबत का दिन मानते थे। और पवित्र बाइबल भी यह कहती है 6 दिन में सृष्टि का कार्य पूरा हुआ। 6 दिन सृष्टि का कार्य पूरा होने के बाद 7वें दिन ईश्वर क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। 7वें दिन ईश्वर विश्राम करते हैं और ईश्वर के 7वें दिन को आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद भी दिया और उसे पवित्र भी किया, क्योंकि उस दिन उसके सृष्टि का कार्य समाप्त होता है। 7वें दिन तक 6 दिन सारी सृष्टि का काम पूरा होने के बाद 7वें दिन को ईश्वर विश्राम करते हैं और उसको पवित्र भी मानते हैं, यानी कि पवित्र किया और उस दिन विश्राम भी किए। वह वाक्य हम किस में देखते हैं? उत्पत्ति अध्याय 2 पद संख्या 3 में देखते हैं। इस कारण साबत के दिन सभी मनुष्य या पशुओं को यहूदी लोग विश्राम देते हैं। सभी मनुष्य और जितने भी पशु हैं उन सबको विश्राम देते हैं। शुक्रवार शाम से लेकर शनिवार शाम तक वे साबत मनाते थे। कब से कब तक? शुक्रवार शाम से लेकर शनिवार शाम तक वे साबत मनाते थे। प्रारंभ में वे
साबत का दिन विश्राम दिवस के रूप में मनाते थे। प्रारंभ में यानी कि पहले जमाने में साबत का दिन पवित्र विश्राम दिवस के रूप में मनाते थे। फिर हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 8 से 10 तक के वाक्यों में हम सुनते हैं, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। हमसे कहा जाता है विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब कार्य पूरा करना है। काम करो, पूरा काम इस 6 दिनों में करना है। परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। 7वां दिन यानी रविवार को हमारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन तुम ना तो कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाले परदेसी भी, सभी के सभी विश्राम करें। हम देखते हैं धीरे धीरे उपासना संबंधी नियम भी इसके साथ जुड़ गए। उपासना संबंधी नियम भी इसके साथ जुड़ गए। हम यहाँ देखते हैं गणना ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 9 से 10 तक में कहता है। बाइबल में हम देखते हैं गणना ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 9 से 10 तक में हम देखते हैं, तुम विश्राम दिवस पर एक वर्ष के 2 अदोष मेमने चढ़ाओगे। उनके साथ अन्य बलि के रूप में भी तेल से भुना हुआ 4 सेर मैदा और अर्घ, यह दैनिक होम बलि है। तो इस धीरे धीरे जो उपासना संबंधी नियम भी जुड़ जाते हैं और उसमें हमें कई प्रकार के यानी कि एक वर्ष का अदोष यानी पवित्र पशु बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। धीरे धीरे साबत के पालन में यहूदी लोगों ने तोड़ मरोड़ कर इतने सारे नियम बना डाले कि कोई कितनी कदम चल सकता है और कितना वजन उठा सकता है यह भी निर्धारित कर दिया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु ने भी साबत को विश्राम दिवस के रूप में मनाया। प्रभु यीशु ने भी, हम नए विधान में सुसमाचार में देखते हैं प्रभु यीशु ने भी साबत को विश्राम दिवस के रूप में मनाया। मगर यहूदियों की शिक्षा के विपरीत साबत के दिन भलाई को उन्होंने उचित ठहराया। साबत के दिन भलाई करना उचित है बताया गया है। विश्राम के दिन एक सूखे हाथ वाले को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु क्या करते हैं? विश्राम के दिन, विश्राम दिवस में, साबत के दिन प्रभु यीशु एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगाई देते। हम देखते हैं यहाँ संत मत्ती 12 अध्याय 9 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु एक सूखे हाथ
चंगाई देते हुए प्रभु यीशु ने यही शिक्षा दी कि विश्राम के दिन भलाई करना अच्छा है। सूखे हुए हाथ वाले व्यक्ति को चंगाई देते हुए भलाई करना अच्छा है करके हमें शिक्षा देते हैं। विश्राम के दिन भलाई करना अच्छा है। साथ ही साथ प्रभु यीशु ने यह शिक्षा भी दी कि विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मनुष्य पुत्र विश्राम दिवस दिन का भी स्वामी है। यहाँ पे सुसमाचार मार्कुस, संत मार्कुस अध्याय 2 पद संख्या 27 से 28 में कहा जाता है बाइबल में कि इसमें कहा जाता है कि विश्राम दिवस मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद हम ख्रिस्त लोग रविवार को साबत के रूप में मनाते हैं। अपने ख्रिस्तीय लोग पुनरुत्थान के बाद रविवार को साबत के रूप में मनाते हैं। यह सप्ताह का पहला दिन है। हमारे लिए यह सप्ताह का पहला दिन माना जाता है, जिस दिन प्रभु यीशु का मृतकों में से पुनरुत्थान हुआ था। हम चारों सुसमाचार में देखते हैं। यहाँ पे संत मार्कुस का सुसमाचार में अध्याय 16 पद संख्या 12 में हम देखते हैं, और संत मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 1 में, और संत लूकस अध्याय 24 पद संख्या 1 में, योहन अध्याय 20 पद संख्या 1 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद हम ख्रिस्तीय लोग रविवार को साबत के रूप में मनाते हैं। यह सप्ताह का पहला दिन है। यह सप्ताह का पहला दिन है जिस दिन प्रभु यीशु का मृतकों में से पुनरुत्थान हुआ था। द्वितीय वतिकान महासभा इस महान दिवस के विषय में कहती है। इस महान दिवस के विषय में कहती है। कौन सा महान दिवस? पुनरुत्थान का, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान के बारे में कहती है। एक परंपरा जो प्रेरितों से चली आ रही है, कि सदियों से, बहुत पहले से चली आ रही है, जिसका उद्गम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से हुआ था। कलीसिया प्रत्येक 7वें दिन को पास्का रहस्य का समारोह मनाती है। कलीसिया पास्का यानी कि पुनरुत्थान का पास्का रहस्य समारोह मनाती है। इस शुभ कारण से इस दिवस को प्रभु का दिन या रविवार का नाम दिया गया है। इस पुनरुत्थान दिवस को, पास्का रहस्य दिवस को एक प्रभु का दिन नाम दिया गया है। रविवार के नाम से हम जानते हैं। यही कारण है कि विश्वासीगण एक स्थान पर एकत्रित होकर ईश्वर का वचन सुनते और पवित्र यूखरिस्त में भाग लेकर प्रभु यीशु के दुर्भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान तथा महिमामय स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं
ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिससे मृतकों में से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा अपनी महती दया को हमें जीवन आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभु का दिन मूलतः एक पर्व दिवस है। इसके विषय में विश्वासियों को बताया जाना चाहिए। इसके विषय में सभी विश्वासियों को जानना जरूरी है और उन्हें इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे इस दिवस को आनंदपूर्वक मनाएं और सारे कार्यों से अपने को वंचित रखें। यानी कि इस दिन रविवार के दिन में हमें अपने आप को प्रभु यीशु के लिए देना चाहिए। अपना पूरा समय प्रभु यीशु को समर्पित करना चाहिए। सभी कार्यों को छोड़ना है और भक्ति पूर्वक हमें उस दिन की पूजन विधि में सम्मिलित होना है। ईश्वर को धन्यवाद देना है और ईश्वर की स्तुति प्रशंसा करनी चाहिए। रविवार और अन्य हुकुम पर्वों में ख्रिस्तीय लोग पवित्र यूखरिस्त में भाग लेकर मनाते हैं। उस दिन वे उन कार्यकलापों का त्याग करते हैं जो ईश्वर की आराधना में बाधक है और हमें प्रभु के आदर से वंचित रखते हैं तथा मन और आत्मा की शांति भंग करते हैं। विश्राम दिवस में उन कार्यों को करने की अनुमति है जो परिवार की जरूरतों के साथ जुड़े हैं, विशेषकर जो सामाजिक सेवा से संबंध है, सेवा से संबंध रखती है। केवल ऐसे ही कार्यों को हमें करना है, ऐसे सामाजिक कार्यों को। बाकी सभी ऐसे कार्यों को छोड़ना है जो हमारे कामों में हमारे पवित्र यूखरिस्त में बाधक होती हैं। फिर हम देखते हैं रविवार हमारे जीवन में। रविवार हमारे जीवन में हम देखते हैं यहाँ रविवार हमारे जीवन में हम ख्रिस्तियों द्वारा रविवार का दिन प्रभु के दिन के रूप में मनाया जाता है। हम सभी ख्रिस्तियों के द्वारा रविवार का दिन प्रभु यीशु का दिन है। रविवार के दिन हम कहाँ जाते हैं? चर्च जाते हैं। गिरजाघर में उपस्थित होकर हम एक साथ प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं। यहूदियों के लिए साबत दिन के समान ही हमारे लिए भी यह विश्राम का दिवस है। यहूदियों ने साबत का दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारे लिए भी वह विश्राम का दिवस है। सप्ताह भर की मेहनत और परिश्रम के बाद एक दिन विश्राम करना हमारे लिए शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूरा सप्ताह भर हम मेहनत करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सप्ताह में एक दिन हमें छुट्टी मिलती है। उस छुट्टी को हम ईश्वर के साथ
बिताते हैं। ईश्वर के साथ हम ईश्वर की आराधना उपासना में भाग लेते हैं। उस दिन घर के सभी लोग एक साथ मिलकर और अपने आपसी संबंध सुदृढ़ बनाते हैं। वह एक दिन है जो हम एक साथ पूरे परिवार के साथ बैठकर हम अपना जो संबंध है उसको और भी मजबूत बना सकते हैं। ना कि हम छुट्टी मिलता है तो हमें घर के बाहर अकेले में नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक साथ एकजुट होकर के प्रार्थना करनी है, भोजन करना है और बैठ करके अपना जो कार्य है पूरा सप्ताह भर जो किए रहते हैं उन सबको एक दूसरे के साथ बांटना है, एक दूसरे को बताना है, जिससे हम इसमें हमें और भी बढ़ावा मिल सकती है। इसलिए सदियों से दुनिया भर में रविवार के दिन लोग विश्राम करते हैं। विशेषकर हम देखते हैं दुनिया भर के लोग, ये सदियों से चली आ रही है, रविवार के दिन को हमेशा पवित्र माना गया है। रविवार का दिन हमारे लिए उपासना का दिवस है। रविवार का दिन हमारे लिए एक उपासना का दिवस है, उपासना का दिन है। रविवार के दिन पल्ली के सभी विश्वासी लोग पवित्र यूखरिस्त के लिए अपनी पल्लियों में एकत्रित होते हैं। सभी लोग क्या करते हैं? रविवार को सभी विश्वासी एक साथ एक गिरजाघर में, अपने पास वाले गिरजाघर में, अपने पैरिश में एकत्रित होकर हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की याद करते हैं, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की याद करते हैं। रविवार समारोह पल्ली के सभी लोगों का आपसी संबंध बढ़ाने का सबसे उत्तम अवसर है। रविवार समारोह यानी रविवार को सभी लोग, पल्ली के सभी लोग एक साथ आते हैं और आपसी संबंध को और भी मजबूत करते हैं। जिस प्रकार लोगों को अपने अपने घरों में एकत्रित होना और एक साथ भोजन करना पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। हमें हर सप्ताह में कम से कम हमें हर सप्ताह में एक बार, वह दिन है रविवार, उस दिन हमें घर के सभी लोग एक साथ जुट होकर एक साथ आके एक साथ भोजन करना चाहिए, एक साथ मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए, अपने दुख तकलीफ को एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए और यह बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार पवित्र यूखरिस्तीय भोजन में भाग लेकर एक साथ आत्मिक भोजन ग्रहण करना भी ख्रिस्तीय जीवन को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। ख्रिस्तीय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आना बहुत ही जरूरी है और आत्मिक भोजन को ग्रहण करना है। रविवार का दिन पवित्र है। हम देखते हैं परमेश्वर 6 दिन पूरा कार्य संपन्न करने के बाद में वह 7वां दिन उसको पवित्र करते हैं, उसे पवित्र बनाते हैं और खुद भी विश्राम करते हैं। और हम देखते हैं नए विधान में प्रभु ईश्वर क्या करते हैं? पूरे सप्ताह भर वे कार्य करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, चंगाई प्रदान करते हैं, लेकिन साबत के दिन प्रभु यीशु भी यरूशलेम जाया करते थे।
वहाँ भी प्रभु यीशु वचन दिया करते थे। इस दिन को पवित्र बनाने के लिए पवित्र यूखरिस्त में भाग लेने के साथ साथ भलाई के कार्य करना आवश्यक है। चर्च जाते हैं और चर्च से वापस आना ही केवल ये काम नहीं है हमारा। हम उस दिन भी भलाई का काम कर सकते हैं। यदि हम चर्च जाने के समय या तो वापस आने के समय चर्च से तो किसी को हम देखते हैं सड़क के किनारे, अगर वह उसे हमारी ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसको अनदेखा करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने विश्राम दिवस को न केवल सभागृह में जाकर ईश्वर वचन पढ़ा। हम ये नहीं देखते हैं कि प्रभु यीशु विश्राम दिवस को न केवल सभागृह में जाकर ईश्वर वचन पढ़ा, बल्कि विश्राम के दिन प्रभु यीशु ने सूखे हाथ वाले को भी चंगाई प्रदान करते हैं, बल्कि उसी दिन भलाई का कार्य भी किया। प्रभु यीशु उसी दिन साबत के दिन भी भलाई के कार्य भी करते हैं। इतवार और हुकुम पर्व में मिस्सा बलिदान में भाग लेना कलीसिया का पहला हुकुम है। हम देखते हैं इतवार और हुकुम पर्व में मिस्सा बलिदान में भाग लेना कलीसिया का पहला हुकुम है। हम देखते हैं अनिवार्य दिवस। यहाँ हम देखते हैं कौन कौन से पर्व दिवस बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले वर्ष के सभी रविवार। वर्ष के सभी रविवार बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा है पास्का रविवार। पास्का रविवार ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ख्रिस्त जयंती भी अनिवार्य दिवस है। 25 दिसंबर प्रभु का स्वर्गारोहण। प्रभु ईश्वर स्वर्ग आरोहित किए जाते हैं, तो स्वर्गारोहण। मां मरियम का स्वर्गोद्ग्रहण। मां मरियम का स्वर्गोद्ग्रहण। फिर पेंतेकोस्त का पर्व। पेंतेकोस्त को क्या होता है? प्रभु ईश्वर माता मरियम और अपने चेलों के ऊपर में पवित्र आत्मा भेजते हैं, उसे पेंतेकोस्त का दिन कहा जाता है। पेंतेकोस्त का पर्व। प्रभु प्रकाशन, 3 राजाओं का त्योहार जो दिसंबर में मनाते हैं। उसके बाद में ये 3 राजाओं का त्योहार जनवरी 6 तारीख को होता है। वो है प्रभु प्रकाशन, 3 राजाओं का पर्व। अन्य पर्व जो रविवार के दिन पड़ते हैं, और अन्य परिवार हैं ऐसे अन्य पर्व जो है रविवार के दिन भी आते हैं। इसी तरह हम देखते हैं बहुत सारे पर्व हम मनाते हैं, शुरू से लेकर के आखिरी तक, पूरे साल भर। और हम यहाँ देखते हैं, याद करने के लिए आप लोगों के लिए दिया गया है यहाँ पे कलीसिया के 6 हुकुम। कलीसिया के 6 हुकुम।
इसे भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लें। यहाँ प्रश्न उत्तर देखेंगे हम। प्रभु का दिन पवित्र है। इसमें पहला प्रश्न है, यहूदी लोग साबत किस दिन और कैसे मनाते हैं? यहाँ उत्तर में दिया गया है, सप्ताह के आखिरी दिन को यहूदी साबत के रूप में मनाते थे। साबत के दिन सभी मनुष्य एवं पशुओं को यहूदी लोग विश्राम देते थे। शुक्रवार शाम से लेकर शनिवार शाम तक वे साबत मनाते थे। प्रारंभ में वे साबत का दिन विश्राम दिवस के रूप में मनाते थे। दूसरा प्रश्न है, ख्रिस्त लोग साबत किस दिन और क्यों मनाते हैं? उत्तर में दिया गया है, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद हम ख्रिस्तीय लोग रविवार को साबत के रूप में मनाते हैं। यह सप्ताह का पहला दिन है जिस दिन प्रभु यीशु का मृतकों में से पुनरुत्थान हुआ। इसी तरह हम आगे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कलीसिया में कौन कौन से अनिवार्य पर्व दिवस हैं? उत्तर में कलीसिया में अनिवार्य पर्व दिवस इस प्रकार से हैं। पहला है वर्ष के सभी रविवार, पास्का रविवार, ख्रिस्त जयंती इनकी 25 दिसंबर को, प्रभु का स्वर्गारोहण, माँ मरियम का स्वर्गोद्ग्रहण, पेंतेकोस्त का पर्व, प्रभु प्रकाशन, 3 राजाओं का पर्व। अन्य पर्वों को रविवार के दिन पढ़ते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, ख्रिस्तीय जीवन में रविवार की क्या क्या विशेषताएं हैं? ख्रिस्तीय जीवन में रविवार की अन्य विशेषताएं हैं। पहला उपासना का दिवस, दूसरा विश्वासी लोग पवित्र यूखरिस्त के लिए पल्लियों में एकत्रित होते हैं और प्रभु के पुनरुत्थान की याद करते हैं। तीसरा आपसी संबंध बढ़ाने का सबसे उत्तम अवसर है। चौथा अपने घरों में एकत्रित होना और एक साथ भोजन करना। पांचवा पवित्र यूखरिस्त भोजन में भाग लेकर एक साथ आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करना। और चौथा क्वेश्चन है, प्रभु के दिन को पवित्र रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, रविवार का दिन पवित्र दिन है। इस दिन को पवित्र बनाने के लिए पवित्र यूखरिस्त में भाग लेने के साथ साथ भलाई के कार्य करना आवश्यक है। इस तरह से आज का पाठ खत्म होता है। तो ठीक है बच्चों, अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ और सभी के साथ आनंद पूर्वक रहिए और एक दूसरे को हाथ बढ़ाते रहिए।